Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine and doing well. So मैं आज जो आपसे 3 टिप्स शेयर करूँगी टू सक्सेस इन एग्ज़ाम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप उन्हें फॉलो कर लें तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. क्लियर. सो सबसे पहले मैं जिस चीज़ के बारे में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, एक मेन पॉइंट है हमारी सोसाइटी में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करूँगी. वो ये है कि इंटेलिजेंसी. देखें, अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि वो इंटेलिजेंट है, तो देखें अगर कोई स्टूडेंट समझता है कि वो इंटेलिजेंट है तो वो पेपर से पहले जैसे तैयारी करेगा या एक हफ़्ता पहले, तो वो बहुत अच्छे मार्क्स ले लेगा. बट ऐसा नहीं है और ना ऐसा होता है. ठीक है. तो देखिए, किसी भी फील्ड में एक आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हो तो उसी फील्ड में आप इंटेलिजेंट कंसीडर किए जाओगे. और उसी फील्ड में अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और आप टॉपर्स में आ सकते हैं. ठीक है. सो आपको एक एग्जांपल दूँ. जो एक डॉक्टर होता है, वो अपनी फील्ड में बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है. तो अगर आप उस डॉक्टर को इंजीनियर स्टूडेंट में बैठा दें तो क्या होगा. तो अगर आप उस डॉक्टर को इंजीनियर स्टूडेंट्स में बैठा दें तो क्या होगा, उसे इंजीनियरिंग के बारे में क्या चीज़ का आइडिया होगा, इतना कोई ख़ास नहीं होगा. तो वहाँ का बहुत ज़्यादा नालायक आदमी कंसीडर किया जाएगा. सो वो डॉक्टर इंटेलिजेंट है तो सिर्फ अपनी फील्ड में. क्लियर. और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है वो भी सिर्फ अपनी फील्ड में. और एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो वो सिर्फ अपनी फील्ड में. ठीक है. सो इंटेलिजेंसी के साथ हार्ड वर्किंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. इंटेलिजेंट होना और हार्ड वर्क, ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो आप, मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं. आप टॉपर्स में आपका नेम आ सकता है. दोनों चीज़ें जब साथ होंगी. ठीक है. अगर आप इतने जल्दी चीज़ को पिक नहीं भी करते हैं बट आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है तो भी आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है. ज़रूरी नहीं है इंटेलिजेंसी इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट. ज़रूरी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा जैसे हों, आप फ़ौरन से जल्दी चीज़ों को पिक करें, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. बट अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट थिंग दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपने प्रीवियस 10 ईयर्स के 5 पेपर्स जो होते हैं बोर्ड्स के, वो आपने कलेक्ट करने हैं. और उसमें आपने देखना है कि ये क्वेश्चन कितने टाइम्स इन 10 ईयर्स में आ चुका है. ठीक है. उसे आपने टिक करते जाना है कि ये ज़्यादा टाइम्स आया है. ठीक है. तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फर्स्ट चैप्टर में कितने शॉर्ट क्वेश्चंस, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस, कितने एमसीक्यूज लाइक कितने टाइम्स आ चुके हैं. इस तरह से आपकी 80% प्रेपरेशन तो यहीं से हो जाएगी. ठीक है. रिमेनिंग 20% आल्सो इम्पॉर्टेंट, बट एज़ कम्पेयर टू 80% वाली जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. कुछ सोच रहे होंगे बच्चे कि ये तो लूज़र्स की टेक्निक है, ये तो लूज़र्स करते हैं कि वो 10 ईयर्स के पेपर उठाएं और उन्हें रटने लग जाएं. बट मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि सिर्फ आप 10 ईयर्स के प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स उठाएं और उन्हें रटने लग जाएं. नो. सिर्फ इसलिए कि आपको आइडिया हो जाए कि फर्स्ट चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट है और थर्ड चैप्टर में लाइक ऐसे ही. ठीक है. आपने ये काम लाजमी करना है. ठीक है. अगर आपने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, अगर आपके पास टाइम भी कम है तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसी टिप को फॉलो करके. ठीक है. अब मान लीजिए कि आपने एक केक रेडी करना है. ठीक है. अब उस केक को रेडी करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसकी बेस होगी एंड सेकंड थिंग उसका आप टॉपिंग्स तैयार करोगे. ठीक है. तो उस केक के मेन इंग्रेडिएंट्स में एक तो बेस आ गई, बेस में जो चीज़ें होंगी इंक्लूड, और उसकी टॉपिंग में. और उसकी टॉपिंग तैयार करने के लिए आपने ये देखना है, ज़्यादा यही सोचते होंगे कि उसकी टॉपिंग में क्या चीज़ लगाएं जो ज़्यादा अच्छी लगे. लाइक चेरीज़ लगाएं, लाइक स्ट्रॉबेरीज़ लगाएं, लाइक ड्राई फ्रूट्स लगाएं. कुछ को पसंद होती चॉकलेट्स, लाइक चॉकलेट वगैरह लगाएं. ठीक है. तो अगर आप उसकी टॉपिंग पे ही ज़्यादा फोकस करोगे और उसकी बेस पे फोकस नहीं करोगे तो आपका केक कभी भी रेडी नहीं होगा. क्लियर. ये जो बेस है आप केक की बेस, ये आपका 80% सिलेबस वो है जो मैंने आपको बोला है लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स कलेक्ट करने का. पास्ट पेपर्स जो होते हैं वो बेस है आपकी. और रिमेनिंग 20% वो है जो आपकी टॉपिंग है केक की. ठीक है. तो आप बेशक इसे फोकस का नाम दे लो, बेशक आप इसे 80-20 प्रिंसिपल का नाम दे लो. ठीक है.
तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग वो ये है कि अपने सिलेबस को कैटेगराइज करना। अब नेक्स्ट थिंग वो ये है कि अपने सिलेबस को कैटेगराइज करना। लाइक सेम टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो आपने एक तरफ रखने स्टार्ट कर लेने हैं, ठीक है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो आप पहले चैप्टर की हम देख लेते हैं, 9th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर। लाइक उसमें एक कॉन्सेप्ट होगा ट्रांसपोज का, एक मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मेन जैसे यही होंगे। तो आपने उन कॉन्सेप्ट्स को चैप्टर के स्टार्ट पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो आपने उन कॉन्सेप्ट्स को चैप्टर के स्टार्ट पे लिख लेना है कि ये लाइक एक चैप्टर में 20 कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं, लाइक एक चैप्टर में 10 कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं। वो आपके स्टार्टिंग पे चैप्टर के हेडिंग्स के साथ लिखा हो कि इतने कॉन्सेप्ट्स हैं। क्लियर। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जितना ज़्यादा आप अपने सिलेबस को कंडेंस करोगे उतना ही ज़्यादा आप फ़ायदे में रह जाएंगे। जितना ज़्यादा आप सिलेबस को शॉर्ट करोगे वो उतना ही कंडेंस होकर आपके ब्रेन में होगा। क्लियर। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब बच्चा बिल्कुल तैयारी कर लेता है, बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाता है, तो वो क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जब बच्चों की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है तो जब वो बुक देखते हैं कि ये तो 300 पेजेस की बुक है, अब मुझे इसमें से कितना याद है कितना भूल गए ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर। बल्कि ऐसा हो कि आप बुक पकड़े उसे, जब आप बल्कि ऐसा हो कि जब आप बुक रखें तो आपको आइडिया हो, नहीं टेंशन वाली बात नहीं है, पहले चैप्टर में इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, दूसरे में 10 हैं, तीसरे में 8 है, लाइक जितने भी हैं पूरा सिलेबस कंडेंस होकर आपके ब्रेन में होगा और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करोगे। क्लियर। तो आपने इस स्टडी टिप को ज़्यादा फॉलो करना है। क्लियर। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, ठीक है, उन्होंने एक रजिस्टर लगाए होते हैं, उसमें वो सारे नोट्स बना रहे होते हैं हर सब्जेक्ट का, ठीक है। बनाएं उसमें भी नोट्स, बट ज़्यादा आपने प्रेफर करना है नोट्स बनाना बुक में। जिस टॉपिक के बारे में आप नोट्स लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप नोट डाउन कर रहे हैं तो वो आपने चीज़ें अपने चैप्टर के स्टार्टिंग पे नोट डाउन करनी है। क्लियर। तो अगर आप नोट्स अपने बुक में ही बनाना प्रेफर करेंगे तो इससे आपको एक ये फ़ायदा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स अपनी जो बुक्स हैं वो तकरीबन 15-20 दिन बाद खोलते हैं, ठीक है। तो जब वो बुक ओपन करें तो उन्हें ये टेंशन ना हो कि मैंने तो ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, ये मैंने टॉपिक अब कैसे तैयार करूँगा, ये कैसे तैयार करूँगी, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर। क्योंकि जब आप नोट्स बुक पे बनाओगे अपने टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखोगे वहाँ पे, तो आपको कम से कम इतना तो कॉन्फिडेंस होगा, नहीं मैंने कुछ तो पढ़ा है, कुछ तो मैं याद कर लूँगी, ठीक है। ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नोट्स बुक पे बनाने का, ठीक है। ये नहीं सोचना कि अब मैं नोट्स बुक पे बनाऊँगी, ये तो मैंने पेपर्स जब मेरे कंप्लीट होने हैं, ये तो मैंने बुक बेचनी है, मैंने इस बुक का बेच के कुछ खाना है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा प्रेफर करना है नोट्स आपने बुक पे बनाने को। क्लियर। सो लास्ट थिंग दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपके ओवरऑल प्रेपरेशन के दौरान आपके 2 सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ती हैं। पहली जो एक सिचुएशन है वो है टेंशन वाली, और दूसरी एक है वो बिल्कुल रिलैक्स माइंड, बिल्कुल रिलैक्स। लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एग्ज़ाम से लाइक 5 to 6 मंथ्स पहले वो इतने इजी होते हैं कि उन्हें टेंशन ही नहीं होती कि मैंने तैयारी कब स्टार्ट करनी कब नहीं करनी। उन्हें ये चीज़ का आइडिया होता है कि जब हमारे एग्ज़ाम्स होंगे तो हम फ़ौरन से जैसे 1-2 हफ्ते पहले तैयारी कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता और इतनी जल्दी तैयारी भी नहीं होती। तो वो इतने रिलैक्स हो जाते हैं, सो आपने टेंशन भी लेनी है, ये नहीं कि ओवर टेंशन लेनी है, और इतना रिलैक्स भी नहीं रहना कि आप टेंशन ही ना फील करें, ठीक है। दोनों चीज़ों को बिल्कुल दोनों चीज़ों को आपने एक हिसाब से लेके चलना है, ठीक है। टेंशन भी लेनी है थोड़ी थोड़ी सी कि ये मैंने सिलेबस कवर करना है, और रिलैक्स भी रहना है कि नहीं ये मैं कर लूँगी, कर सकती हूँ, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेटेड भी करते रहना है, ठीक है। सो जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। जब आपके एग्ज़ाम्स में आई थिंक सो 3 मंथ्स रहते हो तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं, ठीक है।
उसका आपको एक ये फ़ायदा होगा कि आप जब टाइम टेबल अपना बनाएंगे तो कि उसमें आप सेट करेंगे कि लाइक मेरी केमिस्ट्री की बुक है ये 10 डेज़ में क्लियर होगी, और मैथ की बुक है ये 8 या 15 डेज़ में लाइक मेरी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। जैसे इस तरह से आपने टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। तो आप मेरी इस स्टडी टिप्स को फॉलो करें, ठीक है। तो आई होप आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, वो अच्छे नहीं बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्लियर, अगर आप इन स्टडी टिप्स के हिसाब से चलेंगे, क्लियर। और सबसे मेन चीज़ आपने हार्ड वर्किंग करते रहना है, रुकना नहीं है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।